हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये वाली वीडियो थोड़ा लेट जा रही है, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। ये वीडियो है शुक्रवार वाले दिन का, तारीख है 7 तारीख। थोड़ा लेट जा रही है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता 2 दिन शादी के चक्कर में रहे, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया था एडिटिंग वगैरह करने का। और फिर भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मेरा सांस फूल जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। ये वीडियो लेट जा रहा है। तो ये वीडियो है शुक्रवार का। सुबह के बज रहे अभी 6:45। अंदर मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, यानी कि मंदिर में। अब बाहर महारानी पे पूजा कर रही हूँ, क्योंकि सुबह की जो पूजा पाठ है अब जब बच्चों के जाने से पहले ही हो जाती है, क्योंकि बच्चे अब ना लेट स्कूल जाते हैं। जैसे 8 बजे का उनका टाइम हो गया है। पहले 7 बजे चले जाते थे, अब 8 बजे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने महारानी पे आरती जल वगैरह सब चढ़ा लिए हैं। अब सूर्य देव को जल दे देते हैं, फिर चलते हैं सीधा किचन में, क्योंकि बच्चों को देना है भी टिफ़िन बना के। तो यहाँ पे मैंने पूजा करने से पहले मूली कसकर नमक लगाकर रख दी थी, क्योंकि आज बच्चों को लंच में मूली के पराठे देने हैं मुझे। तो यहाँ पे मैंने मूली में नमक लगाकर पूजा करने से पहले रख दी थी, क्योंकि जो इसमें पानी होता है ना फ्रेंड, पराठे फटे फटे बनते हैं अगर हम अच्छी तरह से नहीं निचोड़ेंगे। तो 1 घंटे पहले, यानी कि मैं पूजा करने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, तो मैंने इसमें 6 बजे करीब नमक लगा दिया था। और उसके बाद ये अच्छी तरह से नमी होगी है, और कस कस की हाथों से निचोड़ दी है, क्योंकि फिर जब पराठे भरते हैं ना, जैसे आलू की पिट्ठी भरते हैं, इस तरह ही मैं मूली के पराठे भर के बनाती हूँ, नहीं तो फटे फटे हो जाएंगे। अभी मुझे जितने की ज़रूरत है उतने ही मूली में मसाले मिलाऊंगी। जैसे आपने देखा मैंने 4 लड्डू बनाए थे निचोड़ के मूली के, तो 2 मैंने अभी रख दिए हैं, 2 मैंने खोल दिए हैं अच्छी तरह से मसाला मिलाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से एक बिल्कुल अच्छा खोल दिया है, क्योंकि अब इसमें मसाला मिलाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों का दूध भी करती जा रही हूँ मैं साथ के साथ, क्योंकि बच्चों को दूध भी मैं पराठा, अब तो जैसे देर का स्कूल हो रहा है तो एक आधा पराठा बच्चा खा के भी जाता है, नहीं तो पहले दूध बिस्किट ले लिया या नमकीन वगैरह ले लिया। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास ही खड़े थे। होता है ना, बच्चे कैमरे के आगे नहीं आते, पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हंसाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूली में यानी कि नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला आप लोगों ने देखा मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ में गिरती, उससे ना टेस्ट बढ़ जाता है और बच्चे खुश होकर चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे मसाले मिला दिए हैं मैंने। मसाले मिलाने के बाद हम सेकेंगे गर्मा गर्म मूली के पराठे।
यहाँ पे देखिए मैंने गर्मा गर्म और मूली के पराठे देख सकते हो, वैसे तो फूलते नहीं और एकदम अगर हम बढ़िया तरीके से सेकेंगे ना तो बढ़िया सीखते हैं। यहाँ पे हमारी गाय माता का एक पराठा सीख चुका है और जिससे मैंने बताया आप लोगों को मूली से नहीं अग्नि जमाऊंगी, चीनी से रख के। सुबह का जो पराठा निकालती हूँ ना मैं गाय माता का, सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीनी ही रख के निकालूँ, क्योंकि चीनी रख के गुड़ रख के अच्छा रहता है गाय माता का पराठा निकालना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक गाय माता का पराठा सेक दिया है। अब सेक रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ते के पराठे। बच्चे खाएंगे, एक दो उन्हें टिफ़िन में भी दूंगी और खा के भी जाएंगे, क्योंकि अच्छे लगते हैं मूली। क्या वैसे भी आप लोगों को पता है सर्दियों में तो मूली होगी, मेथी होगी, ये किसी चीज़ के भी पराठे बना लो ना टेस्टी लगते हैं। और सर्दी में तो खाने की बात ही अलग रहती है, कुछ भी बना लो ना वही अच्छा लगता है। और गर्मियों में ना बनते हैं ना खाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी लगती है। और अब तो इतना प्यारा मौसम होने लगा है सुबह शाम का, ठंडा ठंडा सा बहुत ज़्यादा। अभी दिन की तो ठंड है नहीं, बस हाँ सुबह शाम की ठंड है अभी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मूली के पराठे बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हो एक भी पराठा मेरा ऐसा नहीं है जो फटता हो, काफ़ी अच्छी तरह से बनते हैं। अगर हम मूली को अच्छी तरह से निचोड़ते हैं ना फ्रेंड, एक भी पराठा नहीं फटने का, काफ़ी अच्छी तरह से बन जाते हैं। अगर जो हम मूली को नहीं निचोड़ते हैं ना तब मूली के पराठे फट जाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, चकले पे भी रखा है और तवे पे भी मैं सेक रही हूँ, मूली का ही है ये। और नाम को भी कहीं से नहीं फटाया। और यूँ नहीं पिट्ठी थोड़ी थोड़ी भरती हूँ, काफ़ी सारी मैं पिट्ठियाँ भर कर बनाती हूँ। तो ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पराठा सीखने लग रहा है। तो यहाँ पे एक और सीख चुका है, तो चलिए बच्चों को दे के आते हैं। दोनों बहन भाई एक में ही खा लेंगे और दूध दोनों का अलग अलग है, यानी कि कप में। तो बेटे को मैं दूध पहले दे चुकी हूँ, गुड़िया का है ये दूध का कप। तो ये देखिए मूली के पराठे और दूध, तो पहले उन्हें दूध ही पिलाऊंगी, पराठा बाद में दूंगी, क्योंकि दूध पराठा एक साथ नुकसान भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया, अब लगा रही हूँ मैं इनका टिफ़िन। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं बच्चों के यहाँ पे टिफ़िन। दो पराठे कर देते हैं। अचार मना कर रहे हैं, नहीं तो इसके साथ हींग का जो अचार होता है ना वो अच्छा टेस्टी लगता है। बच्चे मना कर रहे हैं मम्मी अचार नहीं, तो हींग के अचार से मूली के पराठे टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों का टिफ़िन कर दिया है पैक। चलिए फटाफट से दोनों बच्चों को दे देते हैं, उन्हें जाने देते हैं। अब अपनी और हस्बैंड जी की बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि बच्चे जाएंगे अपने चाचा के साथ, हस्बैंड जी नहीं जाएंगे उन्हें छोड़ने। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चों के टिफ़िन लग चुके हैं। तो मैं उनसे कुछ पूछने लग रही थी बच्चों से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के जाने के बाद अब मैंने बना ली अपनी और हस्बैंड जी की चाय। दोनों के पराठे भी मैंने सेक लिए, जो मूली मैंने अलग रखी हुई थी ना वो अब मिला के नमक मिर्च मिला के सेके थे, क्योंकि नहीं तो मूली ना पानी छोड़ देता है, फिर सेकने भारी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पराठे, गर्मा गर्म चाय। तो फ्रेंड मिल रही हूँ मैं आप लोगों से अब 1-1.5 घंटे बाद, यानी कि 8:30 बजे हम लोग नाश्ता करके हट गए थे, बज रहे थे 9:30, पूरे 1 घंटे बाद। क्योंकि मैंने बालों में कंघा भी निकाल लिया था, थोड़ा सा किचन भी संगवा दिया था। तो अब मुझे करना है बहुत सारा काम, क्योंकि मेरा भी बहुत काम पड़ा है और टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहले करूँगी सेफ ऑर्गेनाइज, क्योंकि सेफ बच्चे सारा दिन फैला देते हैं, निकालते कुछ हैं बिखेरते कुछ हैं। तो वही ये मेरी गुड़िया का वो डांस का कंपटीशन था जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, उसका सर्टिफिकेट काफ़ी दिन बाद मिला था। तो ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और इसमें गुड़िया की ड्रेस है जो वो कल शादी में पहन के जाएगी, यानी कि 8 तारीख को शादी में हम लोग गए थे। तो उसकी 1-2 क्लिप मैंने आप लोगों के साथ यानी कि शॉर्ट घेर दिए हैं। तो हम लोग गए थे, वैसे तो फैमिली में शादी थी, पर आप लोगों को पता है इतना इन्जॉय करा था ना, फुल इन्जॉय करा था सब लोगों ने। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से सेब को संगवा लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, बच्चे इस तरह फैला के रखते हैं ना, बस बता नहीं सकती। और ये करवा चौथ होएगी मेरी, सागर और कलश रखे हुए, इन्हें भी टाइम नहीं लग पा रहा था रखने का। आज बक्सा भी खोल लूँगी और सेब को भी सेट करूँगी। आज तो बहुत सारा काम है, क्योंकि खाना बनाने का टाइम देखो बीच में मिलता है नहीं मिलता, पर आज मैं सारा काम निपटा के जब भी खाना बनाऊंगी, नहीं तो देखते हैं खिचड़ी या काली दाल की खिचड़ी वगैरह बना लें, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं मेरे। समझ लो एक मुझे ऐसे ही बच गया था ये सारा काम निपटाने में। जैसे अब सेब संगवाई, देखिए सेब का पूरा सामान मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। इधर हस्बैंड जी के कपड़े, यहाँ पे नए कपड़े हैं बच्चों के, गुड़िया के, और मैं तो इनमें से कोई एक साड़ी पहन जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी सेब लग चुकी है। चलिए बक्सा खोलते हैं, बक्से को भी सेट करके रखते हैं, क्योंकि ये जो काम है ना ये किसी गिनती में नहीं आते हैं फ्रेंड।
और बड़े बड़े आज मुझे ये 2 कंबल भी धोने हैं मोटे मोटे से, क्योंकि ठा के रखने हैं। अब रजाइयाँ निकालनी है, रात को बच्चों को ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये पर्दे हैं, जहाँ पे मैं नीली सी पन्नी बांधती हूँ ना, वहाँ के ये पर्दे हैं। तो ये पर्दे मैंने निकाल लिए हैं। देखो आज बंधेंगे, कल जितना भी जैसा टाइम लगेगा ऐसे। तो इस बक्से में हमें करनी है थोड़ी सी जगह, क्योंकि मुझे रखना है सागर, कलश उठा के रखने हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बर्तन ही रखे हुए हैं और कुछ तो रखा नहीं है। जैसे डोल हो गया है, ये इंडक्शन हो गया है, काफ़ी चीज़ ऐसी हैं जो यूज़ नहीं होती है, तो मैं इसमें ही रखती हूँ। तो ये मेरी शादी का ही सामान है, बक्सा वगैरह सब शादी के ही है। मैं बहुत उससे रखी हूँ अपनी चीज़ों को, क्योंकि यादें रहती है माँ बापों के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बक्से को अच्छी तरह से लगा दिया है। और चलिए बंद करते हैं इसे, क्योंकि इसमें जितना सामान इतना सामान आता भी नहीं है, और इतना सारा सामान हो रहा है। क्योंकि बेड में तो गर्म कपड़े ही रहते हैं, बेड में मैं कहाँ रखूँ, सेफ में हमारे डेली के आने जाने की यही कपड़े रखे रहते हैं। बस ये बता रही हूँ, तीनों चारों जगह सामान से भरी रहती है, समझ में नहीं आता है कि आधा सामान कहाँ रखे। क्योंकि अगर डबल बेड हो ना तो सारा सामान अच्छी तरह से लग जाता है, और सिंगल बेड में ना आधा ही सामान लग पाता है, यानी कि बिस्तर ही बिस्तर रख पाती हूँ मैं सिंगल बेड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका सारा सामान लगा दिया है। चलिए इसे बंद कर देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए मैंने बक्से का सारा सामान सेट करके लगा दिया था। उसके बाद सारे कपड़े रख दिए हैं। इतने ही संगवा कटी थी, इतने हस्बैंड जी भी आ गए थे। वो कह रहे थे साथ के साथ बेड का भी काम निपटा, क्योंकि फिर बेड में टाइम लगता है, मुझे रजाइयाँ निकालनी है और फिर ये कम्बल भी धो के रखने हैं। अभी मैंने ये समेट के ही रखा था, इतने हस्बैंड जी आ गए थे। यूँ कह रहे थे, मैंने कहा मुझे पहले ना बता देते, मैंने अभी तय कर करके सारी चीज़ें लगाई है। उन्होंने कहा मेरे को क्या पता था मेरा जल्दी काम निबट जाएगा। जब हस्बैंड जी का गैस का काम जल्दी निबट जाता है ना, वो मेरे साथ घर पे बहुत मदद करवा देते हैं। जैसे आज मुझे ये मोटे मोटे कंबल धोने हैं, तो वो बहुत मेरी हेल्प करवाएंगे, क्योंकि मशीन में डालना ये काफ़ी भारी हो जाते हैं जब इनमें पानी भर जाता है। और वैसे तो कोशिश हमने ड्राई में ही निचोड़ने की करी थी, पर साफ़ नहीं निचड़ पा रहे थे। फिर भी हमने बाल्टी भर भर के ड्राई में गेरी थी, जब जाके वो साफ़ निचड़े थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ सामान, जैसे बच्चों के छोटे कपड़े और जैसे तौलिया वगैरह हैं, इन कपड़ों को देखना। तो मैंने कह रही निकाल दूँ, हस्बैंड जी कहते वाला तौलिया निकाल दे। मैंने कहा हाँ और कुछ बताओ तुम, अभी तौलिया सबके सही है, क्योंकि रखी हुई चीज़ है ना। बच्चों तो बच्चों, हस्बैंड जी को भी कहते हैं ये निकाल दे वो निकाल दे, और हम पता नहीं थोड़ा थोड़ा सामान भी जोड़ के रखते हैं। ये गृहिणी का यही काम होता है, अपने घर को किस तरह समेट के किस तरह जोड़ कर रखती है। तो अभी आप टाइम देख सकते हो, 11:30 बज गए हैं। मैं लगी थी सारे काम में, 9:30 बजे लगी थी सेब संगवाने में। फिर सेब संगवाई, फिर बक्सा, अब जब बेड। तो आप देख सकते हो 11:30 बज चुके हैं। और बाहर मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि ये मुझे 1-2 दिन के कपड़े भी हैं, जैसे 1-2 जोड़ी सबके, और हमारे ये कंबल भी धुल जाएंगे। पहले मैं कंबल धो दूँगी और फिर 1-2 कपड़े बता तो रही। 1 बज गया था मुझे सारा काम समेटने में। पर हाँ, जो काम निपटाने के बाद सुकून मिला था ना, बता नहीं सकती फ्रेंड। ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं ना जो दिखते भी नहीं है और बढ़ भी इतने जाते हैं कि सारा दिन हमारा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चला। तो देखिए मैंने अभी बक्से में से निकाले ये पर्दे और वहाँ लगाए। अब हस्बैंड जी ने फिर निकाल दिए, क्योंकि अभी मुझे रखने हैं ये बेड में। मना कर रहे हैं कि अभी नहीं टंगेंगे, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है। मैंने निकाल यूँ दिए थे, मैं लगे लारे टंग जाएंगे। और यहाँ पे हम रजाइयों को धूप लगाएंगे पहले, फिर इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो धूप बिना लगाए ओढ़ते नहीं है बच्चे। वैसे तो स्मेल आती नहीं है, बस ये रखे रहते हैं ना तो अजीब सी स्मेल सी हो जाती है। फिर मैंने कहा थोड़ी थोड़ी धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे रजाइयों को हस्बैंड जी बाहर फैला देंगे, इतने में गीला कपड़ा बेड पर फेर दूंगी, क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी जो होती है ना
वो इस पे बेड पे चिपक जाती है। हल्का सा गीला कर रखा है मैंने कपड़ा, उसी से साफ़ कर रही हूँ। और पूरे बेड को साफ़ करके हम चलेंगे बाहर का काम निपटाने। और सुबह ही कितनी भी सफाई कर दो फिर भी दोबारा मुझे झाड़ू पोछा लगाना ही पड़ा था, क्योंकि सेब समेटी थी, फिर उसके बाद बक्शा, और फिर ये बेड। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आप लोगों को पता है निकल ही जाती है, कितना भी हम सामान सेट करके रख ले फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा, इतने मेरे कपड़े धुले बाहर से। तो बताया तो 1 बज गया, तो फिर फटाफट से मैंने खाना बनाया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और सर्दियों के दिन आप लोगों को पता है छोटे भी होते हैं। तो यहाँ देखिए बेड मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो चलिए यहाँ से समेट देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने मशीन लगा ली है। जी मेरे सरफ वगैरह गिरे, मैं बताया ना बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो चलिए फ्रेंड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबाओगे, जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कम्बल ये वाला धुल गया तो इसे डाल दिया है ड्राई में, उसमें डाल दिया है लाल वाला बड़े वाला कम्बल। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।